बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में बार बार एक ऐसे तूफ़ान का जिक्र कर रहा हूँ जो मशरिक़ वुस्ता में सर उठा चुका है और इसका नतीजा किसी सूरत भी खित्ते के मुसलमान ममालिक के हक़ में अच्छा नहीं निकलेगा। मशरिक़ वुस्ता में पहली ईसाई रियासत के क़याम की खातर फ़्रांस की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है, जबकि मगरब की इमा पर लिबनानी पार्लियामेंट के ईसाई अरकान असम्बली ने भी एक ऐसा ही कदम उठाने का ऐलान किया है कि जिसकी गूंज जो है वो तेहरान से लेकर रियाज़ और पूरी उम्मत मुसलमा में सुनाई दे रही है। लेकिन आपस में दस्तों गिरबां मुस्लिम उम्मा के सर पर अभी तक एक जूं तक भी नहीं रेंगी। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगा, लेकिन इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय जो है वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मुस्लिम उम्मा खासकर अरब ममालिक बिल्कुल इसी तरह अपने अपने कामों में अभी मशगूल हैं जैसे 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त वो थे। उस वक्त भी अरबों ने बहुत देर कर दी थी और आज भी अरब ममालिक खतरे को अपने से कहीं दूर समझ रहे हैं। दोस्तों, आपने चौधरी के खेत से गन्ना चोरी करने वालों का किस्सा सुन रखा होगा। चौधरी ने जिस तरह अपने गन्ना चोरों को एक एक करके सज़ा दी थी, बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी भी इसी तरह वैसी ही है। अमेरिका भी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम रखने के लिए अलग-अलग टारगेट सेलेक्ट करता है और फिर इस टारगेट को वक्त पर निशाना भी बनाता है। तारीख उठाकर देख लें, अमेरिका ने दुनिया में कभी भी अमन का दाई होने का सबूत नहीं दिया। दोस्तों, अमेरिका अपने थिंक टैंक्स की बनाई गई पॉलिसियों के तहत दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्डर जारी करता है, जिसके तहत वो मुख्तलिफ ममालिक को आपस में लड़ाकर इनको अपना असलहा बेचता आया है। और जब भी किसी मुल्क ने अमेरिका के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की तो अमेरिका ने इसको फौरी तौर पर कुचल दिया। अमेरिका दुनिया भर में ईसाइयों और यहूदियों का रखवाला भी है और इस फरीज़े की तकमील का बुनियादी नुक्ता ही इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। 1948 में इसराइली रियासत के नाजायज़ क़याम से लेकर अफ़गान जंग तक अमेरिका की पॉलिसीज़ एंटी मुस्लिम ही रही हैं। दोस्तों, इसराइल के क़याम के बाद मुस्लिम ममालिक की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया था, लेकिन इसराइल को बनाने वाले यानी ईसाई ममालिक जिसमें बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस सरफ़हरिस्त थे, इन्होंने दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और अरब ममालिक के साथ होने वाली जंगों के नताइज भी इसराइल के हक़ में ही निकले। अरब इसराइल तनाज़े की बदौलत एक तो ईसाई ममालिक को मशरिक़ वुस्ता के वसाइल पर कब्ज़ा करने और अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल का मौका मुयस्सर आया, दूसरा वो इस खित्ते के मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने में भी कामयाब ठहरे हैं। आज मुसलमानों की हालत ये है कि अमेरिका तो दूर की बात कश्मीर की खातर ये भारत से भी बात नहीं कर सकते। दोस्तों, ईसाई ममालिक ने यानी अमेरिका और यूरोप ने मुसलमानों के बायमी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए मशरिक़ वुस्ता में एक नए इसराइल यानी ईसाई रियासत के क़याम की राहें हमवार करना शुरू कर दी हैं। कुछ अर्सा कबल बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इसराइल के क़याम से मुतल्लक़ इंतहाई अहम बयान देते हुए कहा था कि इसराइल के क़याम से एक कौम को सुकून तो मिल सका है, मगर अब भी मशरिक़ वुस्ता में कई अक़वाम जुल्म व जबर का शिकार हैं। इनका मज़ीद ये कहना था कि इसराइल के क़याम का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, बोरिस जॉनसन के बयान से मुराद लिबनान की वो 45% ईसाई इबादी थी जिसका दर्द आज मगरब के दिल में इतना उठ चुका है कि फ्रांस से लेकर अमेरिका तक सब बैरूत का रुख कर रहे हैं। दोस्तों, जब बैरूत धमाके से लहू लहू था और हर तरफ धुआं ही धुआं था, तो मैंने अपनी पहली वीडियो में ही इस धमाके को लिबनान में एक बड़ी साजिश से ताबीर किया था और आज ये बात 110% सच साबित होने लगी है कि लिबनान में धमाकों के पीछे दरअसल खित्ते में पहली ईसाई रियासत का क़याम है। जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मगरबी मीडिया ने लिबनान में बड़ी तब्दीली के इशारे देना शुरू कर दिए हैं और मगरबी ममालिक के रहनुमाओं ने भी लिबनान में बड़ी सियासी तब्दीली के इम्कानात पर बहस करना शुरू कर दी है। अब ताज़ा तरीन पेश रफ्त के मुताबिक लिबनान पार्लियामेंट के ईसाई अरकान असम्बली ने अपनी अपनी रुकनीत से इस्तीफ़े दे दिए हैं और यही नहीं बल्कि इनकी तरफ से किसी बड़ी सियासी तब्दीली के लिए मुज़ामत का भी आगाज़ करने का ऐलान जो है वो सामने आया है।
لبنان کی عیسائی کتیب پارٹی کے ارکان کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پارٹی کے اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے استعفے اسپیکر کو جمع کرا دیے ہیں اور آئندہ لبنان میں بڑی تبدیلی کے لیے مزاحمت شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لبنان مشرق وسطیٰ کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں عیسائیوں کی آبادی 40% سے زائد ہے اور ملک کے اہم حکومتی عہدے مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت دیگر مذاہب میں بانٹے گئے ہیں۔ لبنان میں عیسائیوں کی تعداد میں کمی ظاہر ہونے کے خدشے کی وجہ سے آج تک ملک میں مردم شماری وہ نہیں کروائی گئی، جس کا واضح مقصد عیسائیوں کو ملک میں اہم نمائندگی سے محروم نہ کرنا ہے۔ ملک کا صدر عیسائی ہے جبکہ وزیر اعظم مسلمان ہے۔ ایک طرف لبنان کے عیسائیوں نے پارلیمنٹ میں استعفے جمع کروائے ہیں تو ساتھ ہی مغربی ممالک نے لبنان کے مستقبل اور امداد کے لیے اہم کانفرنس طلب کر لی ہے۔ فرانس کی سربراہی میں بلائی گئی یہ لبنان ڈونرز کانفرنس لبنان کی بحالی و تعمیر نو کا لائحہ عمل طے کرے گی، مگر حیران کن طور پر کانفرنس کے انعقاد سے قبل ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک کی طرف سے لبنان کی مالی مدد کو ملک کے اندر کسی بڑی سیاسی تبدیلی سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھی اس کانفرنس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس میں شرکت کا اعلان سامنے آیا ہے۔ دوستو، ہر گزرتا لمحہ مشرق وسطیٰ میں ایک عیسائی ریاست کے قیام کی طرف اشارہ دے رہا ہے اور بہت جلد مغربی ممالک لبنان کے اندر سے ہی الگ ریاست کا اعلان کروا کر اس کو قبول کر لیں گے اور بیروت کو وہ بندرگاہ جو آبی نقل و حمل کے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس پر پہلی بار صلیبی جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک اس وقت خواب غفلت میں پڑے ہیں اور شاید ان کو یہ ادراک ہی نہیں کہ جس طرح اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے، اس سے کہیں بڑھ کر لبنان کی عیسائی ریاست سے ہوں گے۔ تو اس پر ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں پھر سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔